उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर बहुत ही एक सुंदर मोड़ के ऊपर हम कथा में है। उससे कई ज्यादा नई नई तत्व, नई नई चीजें जानने का हमको अवकाश मिला। द्रमक, निष्पुण्य द्रमक नाम का भिखारी चौथे द्वारपाल के पास खड़ा है। चौथे द्वारपाल का नाम है स्वकर्म विवर। और वो द्वारपाल वो द्रमक को राजभवन के अंदर जाने की अनुमति देता है। इस पर हम डाइवर्ट हो गए थे पॉइंट के ऊपर, और फिर थोड़ा बहुत कर्म ग्रंथ का जो बेसिक्स है उसकी तरफ हमने हमारा स्वाध्याय चालू किया हुआ। ये एग्जैक्टली ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चौथा द्वारपाल है कौन, और चौथा द्वारपाल मेरे जीवन में अभी तक प्रकट हुआ है या नहीं। बिकॉज पहले के जो तीन द्वारपाल है, राग, द्वेष और मोह, वो हमको राजभवन के अंदर जाने देंगे ही नहीं। वो राजमहल या राजभवन जो भी था, उपमा उपमेय में वो आता है जिन शासन। और जो द्वारपाल है वो हमको अंदर जिन शासन के अंदर प्रवेश होने से रोकते हैं। उसमें से जो तीन द्वारपाल की बात हुई, राग, द्वेष और मोह, ये हमको अंदर जाने देंगे ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ भी मेहनत करना व्यर्थ है। हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है स्वकर्म विवर। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात गुरु भगवंत करते हैं कि जो जीव चर्मावर्त के काल के अंदर आ चुका है वो अपने जीवन में पुरुषार्थ को प्रधानता दे पाएगा, कर्म और भवितव्यता को नीचे रखेगा। आज हम इस कर्म ग्रंथ के बेसिस को वाइंड अप करके कल से वापस उपमिति कथा के अंदर आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली इसको समझने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इसको हमारा कथा से मतलब क्या क्या निकलता है कर्म ग्रंथ से। हमने पहले जाना कि व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि के निगोद जीव होते हैं। एक जीव जब सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं तब उनके कारण से, उनके आलंबन से एक जीव अव्यवहार राशि के निगोद से निकल करके व्यवहार राशि के निगोद में प्रवेश होता है। इतना हमने जाना लास्ट 2 क्लास। जैसे जैसे जीव थोड़ा 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 आगे आगे बढ़ता जाएगा, एक इंद्रिय का अनुभव मिलेगा, बे इंद्रिय का, ते इंद्रिय का, चौरिंद्रिय का, पंचेंद्रिय का, मनुष्य का, देव का, तिर्यंश का, नारकी का, वापिस निगोद के अंदर भी जीव जाएगा। लेकिन इस बार व्यवहार का निगोद होगा, अव्यवहार का निगोद नहीं होगा, यानी कि कुछ समय के बाद वो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जीव, द्रमक का जीव, चारों गति के अंदर घूमता 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 यहाँ पर आ टपका है। अभी कर्म की ना एक बहुत ही ज्यादा बेसिक जानने का अपन प्रयत्न करता है कि हमारा आत्मा कर्म बंद जब करता है उस समय क्या क्या चीजें होती है। इस प्रकार एक आधा ग्लास का पानी अगर हो, उसको अगर फर्श के ऊपर ढोले तो आधा ग्लास का पानी कंप्लीटली स्प्रेड आउट हो जाता है फर्श के ऊपर। सिमिलरली आत्म तत्व एक ही है, एक ही एंटिटी है, लेकिन वो आत्म तत्व शरीर के हर एक अंगो पांग के अंदर स्प्रेड, प्रसर जाता है। हर एक अंग के अंदर आत्म तत्व के कुछ ना कुछ प्रदेश वहां पर मौजूद है। असंख्य आत्म प्रदेश होते हैं। जैसे कि आधा ग्लास पानी लिया, उसको अगर हमने फर्श के ऊपर डाला, उसको अगर बूंद बूंद गिनने जाएंगे तो शायद असंख्य बूंदे हो जाएंगी, लेकिन है तो आधा ग्लास पानी। सिमिलरली है तो एक ही आत्म तत्व, लेकिन जब वो आत्म तत्व यानी कि हमारा आत्म तत्व जब हमारे शरीर के अंदर अवतरित होता है तो असंख्य छोटे 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 आत्म प्रदेशों में वो बढ़ जाता है, और ऑल ओवर द बॉडी वो आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। फिजिक्स सेकेंड, हमारा जीव, हमारा आत्म प्रदेश हर एक पल में, सेकेंड का लाखवां करोड़वा हिस्सा, एक समय जिसको बोलते हैं, उस हर एक समय के अंदर नए नए कर्म को बंद करता रहता है। ये जब ये कर्म बंद किस प्रकार होते हैं, तो 14 राजलोक के अंदर कार्मन वर्गणा नाम की एक चीज होती है। उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस इतना समझना है कि कार्मन वर्गणा नाम की कोई वस्तु होती है, और वो वस्तु जब हमको हमारे आत्मा के साथ एक मेक हो, इज इक्वल टू कर्म। यानी कि रुई, रुई उगती है झाड़ के ऊपर एक फूल के माध्यम, फूल का एक स्वरूप होता है कॉटन का, रुई का, उसको प्रोसेसिंग करते हैं तो कपड़ा बनता है, सिंपल। इसी प्रकार कार्बन वर्गना वो रॉ मटेरियल है, उसका जब आत्मा के साथ मिलाव होगा तो वो कर्म के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, एकदम सिंपल। जब जब ये कार्बन वर्गना हमारे आत्मा प्रदेश के साथ जुड़ती है उस समय 4 इंफॉर्मेशंस साथ में ऐड होती है। हर एक समय में हमारा आत्मा प्रदेश असंख्य कार्बन वर्गना को ग्रहण करता है और साथ में छोड़ता भी है।
अगर मेरी क्रिया निर्जरा की क्रिया चालू है तो मेरा आत्मा प्रदेश कार्बन वर्गना को अलग कर देगा, और अगर मेरी कोई पाप या पुण्य बंध की क्रिया चालू है तो उस समय मेरा आत्मा प्रदेश नए नए कार्बन वर्गना को अट्रैक्ट करेगा और वो कर्म के अंदर परिवर्तन होगा। तो जब जब मेरा आत्मा प्रदेश, अगर दो मैग्नेट पड़े तो दो मैग्नेट से फटाक से चिपक जाते हैं, उसी प्रकार मेरा आत्मा प्रदेश भी कार्बन वर्गना को खींचता है। और जैसे कार्बन वर्गना का और आत्मा प्रदेश का लिंकिंग अप होता है, वो कर्म के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो ये लिंकिंग अप के टाइम चार चीजें वो कार्बन वर्गना तैयार करता है। सबसे पहला प्रकृति का बंध होता है, दूसरा स्थिति का बंध, तीसरा रस बंध, और चौथा प्रदेश बंध। बहुत डिटेल में नहीं, बिकॉज ये सब ना कर्म ग्रंथ का विषय है, वो अलग से उसका एक चैप्टर फिर शुरू हो जाएगा। अपन एकदम छोटा छोटा जानने के बाद आगे निकलते हैं, ताकि हमको मूल जो उपमिति में जो स्वकर्म विवर है वहां तक हम पहुंच पाए। कार्बन वर्गना एक रॉ मटेरियल है, उसमें से कुर्ता भी बनेगा, उसमें से शर्ट भी बनेगा। सिमिलरली कार्बन वर्गना एक रॉ मटेरियल है, उसमें से पुण्य का कर्म भी बनता है और पाप का कर्म भी बनता है। रॉ मटेरियल एक ही है, कॉटन। सिमिलरली रॉ मटेरियल एक ही है, कार्बन वर्गना। अभी सबसे पहला जो प्रकृति बंध की बात की, जब जब ये कार्बन वर्गना हमारे आत्मा प्रदेश के साथ चिपकेगी, उस समय हमारा हाव भाव, हमारा मिथ्यात्व, हमारा अवीरती का कषाय कितना था, उसके हिसाब से या तो पुण्य कर्म कहलाएगा या फिर पाप कर्म कहलाएगा। अगर मैंने किसी मच्छर को मारा, बहुत ज्यादा मुझे वो गुन 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 कर रहा था, वो माथा का दर्द हो रहा था, मैंने उसको मारा, तो मैंने मच्छर को अशाता वेदनीय कर्म दिया, यानी कि उसको मृत्यु, उसको दुख हुआ, एक प्रकार का वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय कर्म। तो उसके कारण जो कार्बन वर्गना मुझे उस समय चिपकेगी, वो अशाता वेदनीय कर्म मेरे अंदर कभी ना कभी उत्पन्न करवाएगी। ये भव में या अगले आने वाले भव के अंदर एक मच्छर को जो मैंने मारा, वो मेरे अंदर कैंसर की गांठ भी उत्पन्न करवा सकती है, जब वो कर्म उदय में आएगा तब। तो जब मैंने ये किया मच्छर को, उस समय कार्बन वर्गना चिपकी, और उस समय नक्की हो गया कि ये कार्बन वर्गना अभी ये पॉइंट से अशाता वेदनीय कर्म कहलाएगा। एक चीज, दूसरी स्थिति का बंध होता है। अगर बीच में कहीं पर किसी को डाउट हो ना, आप हैंड रेस कर सकते हो, तो ऑन द स्पॉट अपन वो प्रश्न को ले लें। सेकेंड चीज आती है स्थिति का बंध। जब जब कार्बन वर्गना मेरे आत्म तत्व के साथ चिपकेगी, उस समय ये कौन सा प्रकृति है वो तो नक्की हो गया, साथ में स्थिति नक्की होगी, ये कितने टाइम तक मेरे आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, उसको स्थिति बोलते हैं। वापिस ये मच्छर वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मच्छर हमने मारा, तो उससे मुझे अशाता वेदनीय कर्म का बंध हुआ, वो प्रकृति के अंदर। दूसरा स्थिति, अभी ये कर्म मेरे साथ 100 सालों तक रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पर। ये हो गया स्थिति का बंध, वो 100 साल है, 1000 साल है, एक कलियुग में, एक सागर में, कितना भी है, वो जो उसका ड्यूरेशन नक्की होता है, उसका नाम आता है स्थिति बंध। अभी फॉर सिंपल पर्पस अपन 100 साल ऐसा मान लेते हैं, तो ये स्थिति बंध के अंदर 100 साल दो अलग अलग भागों के अंदर विभाजित, डिवाइड हो जाता है। पहला होता है अबाधा काल, दूसरा होता है विपाक का काल। अबाधा काल के अंदर कर्म हमारे आत्मा के साथ रहेगा, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा, वो इनएक्टिव पड़ा रहेगा। तो मूवी में नहीं था वो टाइम बॉम्ब होता है, उसमें वो 1 घंटा डाला हुआ रहता है, फिर 59 58 काउंटडाउन शुरू होता है, तो 1 घंटे के लिए टाइम बॉम्ब कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका समय पूरा होगा, 00 आ जाएगा, फटेगा। सेम टू सेम कर्म अभी हमारे साथ लग गया, टाइम बॉम्ब हमारा आत्मा के साथ उसका एक मेक हो गया। टाइम बॉम्ब के अंदर एक टाइमर सेट किया हुआ है जो अबाधा काल का है। जैसे ही अबाधा काल पूरा होगा, वो टाइम बॉम्ब फटेगा, वो कर्म उदय के अंदर आएगा। मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो अबाधा काल के अंदर अगर मैंने निर्जरा का कार्य किया, बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कार्य किया, तो बॉम्ब फटेगा नहीं, वो ऐसे का ऐसा फुस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने सामय के बदले मैंने तपस्या आदि किसी भी निर्जरा के योग के अंदर अगर मैं रहा, तो उसके कारण मेरा कर्म जो अबाधा काल के अंदर था, जो भी इनएक्टिव स्टेज में था, वो इनएक्टिव में ही मैंने उसको डिफ्यूज कर दिया, अपने आत्मा से अलग कर दिया, और वो मेरे आत्मा से निर्जरा उसका अलग हो गया। स्थिति का बंध। अगर विपाक, अगर मैंने अबाधा काल यानी कि जब वो कर्म इनएक्टिव था, उस समय मैंने कुछ भी नहीं किया, आराम से पड़ा रहा, तो जब उसका विपाक काल यानी कि जब वो उदय में आएगा, जब वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा, उस समय मेरे पास वो इफेक्ट को सहन करे बिना और कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी कि
टाइम बॉम्ब है, 1 घंटे का टाइमर लगा है, 1 घंटे के अंदर हमने बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो बॉम्ब फटेगा, और फटने के बाद जो तबाही है वो हमको सहन करनी पड़ेगी। उस समय मैं अभी बॉम्ब को डिफ्यूज करता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं, बॉम्ब तो फट गया। सिमिलरली कर्म अगर एक बार उदय यानी कि विपाक काल के अंदर आ जाता है, फिर उसको सहन करने के बजाय हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं। तो हो सके उतना भले कर्म बंद हम करते हैं, करते रहेंगे, स्टॉप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उसको अबाधा काल के अंदर ही हम निर्जरा कर ले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सेकंड सीधी बंद। तीसरा आता है रस का बंध, यानी कि हमने जो जब कभी भी कोई भी क्रिया की, उसमें या तो हमको पुण्य का बंध हो गया, फिर पाप का बंध हो गया, एकदम सिंपल है। तो अभी वो कर्म हमारे आत्मा के साथ कितना टाइटली चिपका हुआ है, ऐसा है, ऐसा है, या ऐसा है, या फिर ऐसा हो चुका है, दिस डिपेंड्स ऑन रस का बंध। यानी कि कार्मन वर्गना कर्म का और हमारे आत्मा के बीच का बॉन्ड वो कितना स्ट्रांग है। सिर्फ फेविकॉल वाला है, ग्लू वाला है, फेविक्विक वाला है, वो कौन सा वाला बॉन्ड है, वो चीज रसबंध नक्की करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रसबंध? अगर दोनों के बीच में बॉन्ड हल्का सा ही है, सिर्फ एक छोटा गम डाला हुआ है, तो हम हल्का सा प्रयत्न करेंगे तो कर्म निकल जाएगा और हमारा आत्मा प्रदेश अलग हो जाएगा। लेकिन अगर फेविक्विक डाल करके एकदम एक मेक कर दिया हुआ है, फिर उसको निकाल पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। रस बंध के 4 प्रकार होते हैं: स्पष्ट, बद्ध, निधत और निकाचित। स्पष्ट यानी कि अगर मेरा आत्मा ये है और कर्म ये है, कार्मन वर्गना ये है, ये दोनों ये एक सुई है, आत्मा नाम की सुई है, ये कार्मन वर्गना नाम की सुई है। मैंने कर्म को आत्मा की नाम की सुई के ऊपर रखा हुआ है, बस 2 सुई ऐसे टच होकर के पड़ी हुई है, उसको हल्का सा मैं हाथ लगाऊंगा ना, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका नाम है स्पष्ट नाम का रसबंध, यानी कि हम वैसी पाप की क्रिया फिर वैसी पुण्य की क्रिया जिसमें हमारा सिर्फ शरीर मौजूद था, मन था ही नहीं, तो उस समय जो कर्म बंध होगा वो एकदम हल्का बॉन्डिंग वाला होगा। उसको छोटा सा हल्का सा भी अगर अपन प्रयत्न करेंगे वो टूट जाएगा, वो बॉन्डिंग। कर्म अलग, आत्मा अलग, स्पष्ट वाला। सेकेंड आता है बद्ध, आत्मा नाम की सुई, कर्म नाम की सुई, इन दोनों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और अभी इसको एक धागे से एकदम टाइटली बाइंड कर दिया हुआ है। अभी इसको निकालना इजी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हल्के से हम दूरी को कट करेंगे, वो सुई को हिलाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये सेकेंड टाइप ऑफ रस बंध। तीसरा आता है निधत, यानी कि आत्मा नाम की सुई, कर्म नाम की सुई, ये दोनों को हमने साथ में पानी के अंदर डाला, अभी पानी से बाहर निकाला, एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, आत्मा के ऊपर कर्म नाम की सुई रख दी, 2-3 दिन बाद ना जंग उत्पन्न हो जाएगी, रस्ट हो जाएगा उसके अंदर। अभी वो जो 2 नीडल्स, 2 सुई रस्ट के कारण एक में एक हो चुकी है, उनको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हमको हथौड़ी चाहिए होगा, या ऐसा पत्थर वत्थर कुछ चाहिए होगा, उसमें अगर अपन मारेंगे तो सुई अलग होगी, बिकॉज जंग के कारण दोनों एकदम ज्यादा निकट में चिपक चुकी है। ये निद्धत नाम का कर्मबंध, यानी कि कर्म हमने बहुत ज्यादा उसका आत्मा के साथ अभी एक में एक हो चुका है, निकल सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पॉसिबल तो है। चौथा निकाचित। निकाचित यानी कि ये हमारी आत्मा नाम की सुई, ये हमारे कर्म नाम की सुई, ये दोनों को हमने फर्नेस भट्टी के अंदर पिघाला। वो पिघालने के बाद उसको हमने एक सुई के अंदर हमने उसको फॉर्म कर दिया। अभी ये एक सुई में से आत्मा नाम की सुई अलग निकालना और कर्म नाम की सुई अलग निकालना पॉसिबल है ही नहीं। सिमिलरली वैसी वैसी क्रियाएं जिसके अंदर हमारे मन, वचन और काया तीनों के तीन योग बहुत पराकाष्ठा में थे, मन में अत्यंत राग था, मन में अत्यंत हमारा भाव उछलते थे, वचन से भी हम उसी कार्य के अंदर थे और काया भी उसी कार्य के अंदर थी, तो उस समय जो कर्म हमारे आत्मा के साथ बंद होगा वो निकाचित की कैटेगरी का होगा। फॉर एग्जाम्पल, रात को अगर हम खाना खाते हैं, इसमें अपन वो रात को हमारा जो खाना खाने की जो क्रिया है ना, उसको अपन 4 प्रकार से देखते हैं। रात को हम खाना खाते हैं तो पहला स्पष्ट नाम का कर्मबंध कैसे होगा? अब तो खाना खाए लेकिन आंखों में आंसू है, अरे यार ये फालतू का मेरा नौकरी या जॉब जो भी है बिजनेस के अंदर, फालतू में रोज का रात्रि भोजन हो रहा है, बिल्कुल मुझे करना है ही नहीं, ये मेरा जल्द से जल्द छूटे, वो मेरा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा मेरे मन के अंदर हाव हाव भाव ऐसे है कि बहुत वेस्ट कार्य मैं कर रहा हूँ रात को खाने का। तो इसमें क्या हुआ, मेरा बॉडी रात्रि भोजन कर तो रहा है लेकिन मेरा मन कंप्लीट उसके अगेंस्ट में है। तो वो रात्रि भोजन करने के कारण मुझे जैसा पाप का बंध होगा,
वो पहला स्पष्ट बंध नाम कहलाएगा, रसबंध। सेकंड, रात को मैंने खाना खाया, स्टार्टिंग में विचार आया कि भाई नहीं खाना चाहिए था, लेकिन जैसे खाना मैं खाता गया ना मुझे मजा आया। अरे वाह, मस्त पाव भाजी बनी हुई है, साथ में पेप्सी का ग्लास, जबरदस्त। ये रात को 10 बजे वो ठंडी के अंदर खाते हैं, उसी में मजा आता है, गरम गरम पाव भाजी। ये हो गया बद्ध नाम का कर्म बंध, यानी कि हमारे मन थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर वो क्रिया के अंदर जुड़ गए। तीसरा, रात को हम खाना खाते हैं, कहीं पर भी हमारे मन के अंदर रात को खाना नहीं चाहिए ऐसे भाव थे ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग एट नाइट। रात को खाएंगे ना मजा आएगा, ये चीज ना वो शाम को दोपहर को नहीं मजा आती है। मस्त फ्रिज में रख करके रात को 10 बजे बाहर निकाल कर खाएंगे ना, उसमें जो आनंद आता है वो ही बेस्ट है। ये निद्धत नाम का कर्म बन। अभी रात को खाना खाया खाया हमने, होटल में गए फ्रेंड्स के साथ, वहां पर जलसा करके हमने पार्टी की, वहां जो कुछ भी था सब कुछ खाया, हमने खिलाया, हमने मन में आनंद आनंद आ गया, हमारे वचनों में उसके लिए प्रशंसा। अरे बाप रे बाप, वो होटल में तो क्या खाना देते हैं, जबरदस्त। ऐसा खाना तो मैंने किधर भी नहीं खाया। मन वचन और क्रिया और काया, तीनों के तीन योग वो रात्रि भोजन के अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति से घुस चुके थे। अभी ऐसा क्रिया से मुझे निकाचित नाम का रस बंध होगा, और जब वो निकाचित कर्म उदय में आएगा तब एक्सट्रीम मात्रा का मुझे वो दुख देगा, और वो निकाचित कर्म को मैं भुगते बिना अपने आत्मा से दूर नहीं कर पाऊंगा। चाहे मैं वैसा एकदम आसक्ति वाला रात्रि भोजन करने के बाद कितना भी मैं सम्मति का प्रतिक्रमण करूं, कितना भी मैं उपवास करूं, उस चीज से ये रात्रि भोजन का जो पाप मुझे लगा हुआ है आसक्ति वाला, वो जाएगा ही नहीं। उसका जो अबाधा काल पूरा होगा, उसका जब विपाक के अंदर आएगा, वो उदय में आएगा और खराब से खराब उसका फल हमको देगा। एक्स वाई जी, आपको अनम्यूट किया। प्रणाम गुरु जी। जी पर। आपने कहा कि मतलब अगर जब अपन अपन की काया जब पाप की क्रिया कर रही हो, तो मतलब बिना एकदम भाव के किए हो तो वो मतलब खाली स्पर्श जितना कर्म बंद स्पष्ट है होता है। जी। हाँ। तो मतलब अपन को एग्जांपल्स भी आते हैं कि कुरकड़ू मुनि की, जैसे मतलब उन्होंने संवत्सरी के दिन भी उनको एकासना करना पड़ा। तो वो मतलब एकासना करते करते ऐसे क्या भाव उनके होंगे कि मतलब वो केवल ज्ञान हो गया, कर्म की निर्जरा होगी, कर्म बंद नहीं हुआ। देखो, कुरगड़ू मुनि के अंदर ना ये अपन कर्म का अभी जो थियरी हमने डिस्कस किया ना उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसका थोड़ा अपन विवेचन लेते हैं कर वो कुरगड़ू मुनि का। कुरगड़ू मुनि को क्षुधा वेदनीय कर्म नाम का उदय में था, यानी कि उनको भूख ज्यादा लगती थी, वो भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उनका बॉडी का एक प्रकृति था। अभी संवत्सरी के दिन एकासना करना या बैसना करना कोई पाप का कार्य नहीं है। आप रात्रि भोजन करो वो पाप का कार्य है। हाँ, आराधना भी नहीं होती है, लेकिन एकासना कुछ विराधना का कार्य नहीं है। तो भात वो चावल भौर करके एक घड़ा भर करके कुरगड़ू, यानी कि एक घड़ा भर करके वो चावल भौरते थे और खाते थे। इसके लिए वो गुरु भगवान का नाम कुरगड़ू मुनि रखा गया था। तो भात लेकर के तो आए, लेकिन साथ में जो सहवर्ती मुनि भगवान थे, उनमें से कोई कोई गुरु भगवंत अट्ठम वाले थे, कोई अट्ठाई वाले थे, तो किसी का मासक शमन की तपस्या भी थी। वो सारे गुरु भगवान मिल करके कुरगड़ू मुनि के ऊपर हंसते हैं कि क्या पापी आत्मा है, एक संवत्सरी का एक उपवास भी नहीं कर पाता, आज भी पूरा घड़ा भर के लेकर के आया चावल, ये खाएगा बैठ करके। बहुत ज्यादा उनको द्वेष का भाव उत्पन्न हो बाकी गुरु भगवंतों को, और वो द्वेष के भाव में इतने ज्यादा आगे बढ़ गए कि वो कुरगड़ू मुनि भगवंत का जो चावल वाला पात्र था उसके अंदर लिटरली थूकते हैं कि थू थू, अरे भाई कोई तू समझ के दिन खाना खाता है वैसा, अलग अलग बोल बोल करके उनको तिरस्कार करवाया। केवल ज्ञान किसके लिए हुआ कुरगड़े मुनि को कि वो ये चावल भौर करके आए खुद के खाने के लिए, उसमें ये मुनि भगवंतों ने लिटरली थूका पात्रा के अंदर। फिर भी कुरगड़ू मुनि भगवंत के मन में द्वेष तो बहुत दूर की बात, उल्टा अहोभाव उत्पन्न होता है कि वाह आज तो क्या बात है, मुझे मेरे पात्रे के अंदर ऐसे महान तपस्वियों का अमृत मुझे मिला। ये जो सोच है, ये सोच उनको केवल ज्ञान तक लेकर के जाती है। बिकॉज हमेशा ना मन की जो हाव भाव है उसका वेटेज ज्यादा, एक बार वचन का और काया का जो योग है उससे जो कुछ भी हम करते हैं उसका वेटेज कम, पाप की क्रिया हो या पुण्य की क्रिया हो। लेकिन मन के जो हमारे विचार है, मन का जो योग है, उसकी इंपॉर्टेंस हाईएस्ट होती है। और इन्होंने गुरगड़ू मुनि ने मन से वो एक्सेप्ट किया कि भले थूको थूको, उसमें प्रॉब्लम क्या है, बराबरी तो बोल रहे ना, मैं भुक्खड़ हूं, मैं पूरा टाइम चावल खाता रहता हूँ, मैं अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता, और ऐसे बड़े दिनों के अंदर
महान तपस्वियों का अमृत मिल जाए, इससे ज्यादा तो कोई क्या मांग सकता है। इस विचार से वो थूक, किसी और महात्माओं की थूक से भरा हुआ चावल वो खाते हैं कुरगड़ू मुनि, और खाने से उनका हो जाता है केवल ज्ञान। यहाँ पर एक और चीज बहुत समझने जैसी है कि जो बाकी तीन चार गुरु भगवत जिन्होंने पात्रा के अंदर थूका हुआ था, किसी का मासक शमन था, किसी का अट्ठाई था, किसी का अट्ठम था, लेकिन जो मासक शमन वाले जो गुरु भगवान थे, उनको मालूम पड़ा कि कुरगड़ू को तो केवल ज्ञान हो चुका है, बहुत ज्यादा पश्चाताप है, प्रायश्चित है हृदय के अंदर है, क्या कर दिया हम, तो बहुत ज्यादा वो नेगेटिविटी के अंदर चले गए, और उनको बहुत भारी मात्रा में पश्चाताप उत्पन्न होता है वो बाकी गुरु भगवंतों को, और वो बाकी थूक जिन्होंने डाली हुई थी वो गुरु भगवंतों को भी उसी क्षण केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इसमें बहुत अच्छा एक तर्क बाहर निकल करके आता है कि जो मासक शमन उन गुरु भगवंतों को केवल ज्ञान नहीं ला पाया, वो मासक शमन के अंदर किया गया तिरस्कार का प्रायश्चित उनको केवल ज्ञान तक लेकर के जाता है। जो जो मासक श्रवण गुरु भगवंतों को, मुनि भगवंतों को केवल ज्ञान नहीं ला पाया, नहीं प्राप्त कर पाया, उस मासक श्रवण के अंदर किए गए तिरस्कार का प्रायश्चित वो उनको केवल ज्ञान तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर मेजरली मन के जो भाव है उसकी प्रधानता ज्यादा, काया से हम धर्म थोड़ा कम ज्यादा कर पाए अनुकूलता के हिसाब से वो चलेगा, लेकिन एट एनी कॉस्ट मन से पाप नहीं होना चाहिए और मन में हमेशा धर्म की भावना रहनी चाहिए। तो और एक मतलब जो मरुदेवी माता का एग्जाम्पल आता है कि परमात्मा जब दीक्षा लेके जाते हैं तो 1000 साल तक मतलब वो गम में ही थे कि मतलब इतना राग था परमात्मा की तरफ कि वो मतलब वही सोचते थे कि उनको वो दीक्षा लेके क्यों गए, वो कैसे रहते होंगे वगैरह वगैरह। कौन कौन तो वो कौन? भी आके मरुदेवी माता, हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो मतलब उन्होंने भी मन से तो मतलब पूरा उनका मन तो उधर राग में ही था, मतलब वो भी पाप की क्रिया ही हुई एक तरफ से देखो, तो हाँ, हाँ तो मतलब उन्होंने मतलब एंड टाइम में इतना मतलब कैसे हाई लेवल का मतलब क्या पश्चाताप किया कि पूरा 1000 साल का उनका पाप भी कंप्लीट होके केवल ज्ञान हो गया। देखो एक ये मरु देवी माता का जो दृष्टांत है ना, वो थोड़ा सा आश्चर्य के अंदर आता है, वो थोड़ा सा नॉन कॉमन दृष्टांत। उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ना, मरु देवी माता अपने पूर्व भव के अंदर एक केले का झाड़ थी प्राचीन, वो केले का झाड़ बाजू में रहा हुआ कोई कांटा, वो कैक्टस वाला झाड़ ना, बार बार कांटा उसको स्पर्श होता था, थॉर्न्स ये केले के झाड़ को, और वो केला का झाड़ समता से उसको सहन करता था। उसमें उनको सीधा तीर्थंकर की माता का भव मिल गया एक ही भव के अंदर। जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई झाड़ बना हुआ है और नेक्स्ट ही भव के अंदर तीर्थंकर की माता बन जाए, ऐसा होता है ही नहीं। लेकिन ये कुछ वन और केस के अंदर उनको ये भव मिल गया। उसमें भी एक और ये होता है कि उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में रोते रहते हैं, लेकिन इसमें भी ना अपना एक, अगर अपन अपनी साइड से सोचे ना, अगर हमारा मंदिर से अगर हमारा एक दो दिन के लिए पूजा नहीं हुआ, अगर हम शिफ्ट हो गए किसी ऐसे शहर के अंदर चले गए जहां पर हमारा पूजा बंद है, परमात्मा का दर्शन बंद है, तो ज्यादा हमारे मन के अंदर कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, दो चार दिन थोड़ा लगेगा, ऑड लगेगा कि भाई पूजा नहीं हो पा रही, दर्शन नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर हम हमारे रूटीन के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन मरुदेवी माता कंसिस्टेंटली जब तक परमात्मा को केवल ज्ञान उनको समोसन के अंदर देखते नहीं है, तब तक रोती ही रहती है। उनके मन के अंदर एक ही चीज है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। भले वो राग है, लेकिन उतना गहरा राग। और जब उस राग के अंदर मरुदेवी माता अपने पुत्र को देखती है के अंदर सिंहासन पर बैठा हुआ है, तो उसमें जो आनंद उत्पन्न होता है वो आनंद इतना ज्यादा हाइट वाला था कि वो आनंद के अंदर ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये वन और केस है, जनरली किसी को भी इतना इजीली केवल ज्ञान मिलता है ही नहीं, इतना इजीली मनुष्य का भव भी नहीं मिलता। लेकिन मरुदेवी माता के केस में सब कुछ और ही चलता रहता अच्छा समझ गया, ठीक है, थैंक यू। है। रश्मि थोड़ा ना मेरे ख्याल से अपने को सेशन एंड करना पड़ेगा, वापस जो वो लिंक है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। इस रश्मि आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। प्रणाम गुरु जी। हाँ। आपने जो रात्रि भोजन की बात की ना कि जो लास्ट के खाते हैं, मजा करते हैं, बोलते हैं एवरीथिंग, तो वो अभी तक तो मैंने बहुत बार किए हैं लेकिन इतनी समझ नहीं थी। तो बिन ना समझी में किया हुआ रहेगा, अभी जब भी समझ है तो
हमेशा अलर्टनेस रहती है। किसी के घर पे भी जाती हूँ तो अच्छा नहीं बोलती हूँ कि चुपचाप खा लेते, कितना भी बढ़िया हो तो नहीं, वो सब अभी समझता है। तो नासमझी में किया हुआ गया रहेगा, वो भी निकाचित में ही आता है कि जानबूझ के किया हुआ रहेगा, तभी यानी मालूम ही नहीं था कि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या डिफरेंस है कि एवरीथिंग इज द सेम। वीर प्रभु को ना उनके आखिरी भव के अंदर कान में खिले ठोके गए थे, वो गोवालिया के द्वारा। वो क्यों था? बिकॉज उन्होंने 17वें हाँ भव जी। के अंदर त्रिपुष्ट वासुदेव के भव के अंदर वो त्रिपुष्ट वासुदेव थे, और उन्होंने अपने शैया पर अपना सेवक के कान में गरम गरम तेल डलवाया था। और वो कर्म बंद उस समय जो हुआ, 27वें भव में, वीर प्रभु के भव में उनको कर्म का उदय आया और वो खिल्ले ठुकवाए। अभी वो दलील कर सकते थे, अपना साइड रख सकते थे कि भाई मैंने तो वो जानता नहीं था त्रिपुष्ट के टाइम कि ऐसा कुछ होता है, अगर मालूम होता तो मेरे सेवक को इतना टॉर्चर मैं न करता। लेकिन हमको मालूम नहीं है, ये हमारी दलील हो ही नहीं सकती। हमको मालूम नहीं है तो हमारा फॉल्ट है। कर्म सत्ता के सामने तो आपने किसी का वध किया, किसी की हिंसा की, जानते हुए की या अजानते हुए की, फल एक समान है। तो अगर हमसे ऐसा कुछ हुआ है, निकाचित वाली कैटेगरी का अगर हमारे से कोई पाप का बंद हुआ है, तो अभी ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। अगर निकाचित हो चुका एक बार का तो हो चुका, फुल स्टॉप, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा केयरफुल रहेगा कि आगे किसी भी वस्तु के अंदर मैं निकाचित वाला कर्म बंद न करूं, पाप की साइड का। और पुण्य का अगर है तो 100% निकाचित के लेवल का ही होना चाहिए। इसका मैं थोड़ा बहुत ध्यान रख सकता हूँ। बराबर है। तो और हर एक निकाचित का उत्कृष्ट सहना पड़ता है कि कोई निकाचित का यानी क्या बोलते हैं कि उदय कम वो टॉर्चर वाला रहता है कि हर एक का एकदम उसमें कुछ इंटेंसिटी कम ज्यादा रहती है कि। हाँ, नहीं, वो कर्म ग्रंथ के अंदर डिटेल में जाएंगे ना तो उसमें एक बात आती है कि निकाचित ना दो प्रकार की होते हैं, द्रव्य निकाचित और भाव निकाचित। उसमें जो द्रव्य निकाचित कैटेगरी का जो निकाचित कर्म बंध है, जब जीव 8वें गुणस्थानक से ऊपर शपक श्रेणी में जाएगा, उस समय शुक्ल ध्यान की इतनी अग्नि अपने अंदर प्रकट करवाएगा कि उसके अंदर द्रव्य निकाचित वाले जो कर्म है वो भी जल करके चले जाते हैं, वो कभी भी उदय में आते नहीं है। जो भाव निकाचित वाले निकाचित कर्म है, उसको तो सहन करना ही पड़ेगा। ये थोड़े एक्स्ट्रा लेवल है, लेकिन अपने लेवल के लिए अपने को इतना ही समझना कि निकाचित यानी कि भुगतना ही पड़ेगा, कोई और हमारे पास चारा है ही नहीं। ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ ठीक है अपना। हाँ, अच्छा अंकित जी, ओके। यस अ, अंकित। हाँ, प्रणाम गुरु जी। ये मुझे सिर्फ एक पूछना था कि आपने बताया कि आपका आत्म प्रदेश पे जो हमारा कर जो 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 आई थिंक जो हमारा कर्म है वो चिपकता है, तो हमारे भव तो बदलते रहते हैं। अभी मनुष्य या फिर आगे जाके तीर्थ या कोई भी, तो आत्म प्रदेश हमारा सेम ही रहता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल, कोई एक इंद्र में गए तो एकदम शरीर बहुत छोटा होता है, तो बट आत्म प्रदेश का साइज सेम ही रहता है या छोटा बड़ा होता रहता है? देखो, आत्मा प्रदेश यानी और कुछ नहीं, लेकिन आत्मा ही थोड़ा स्प्रेड आउट हुआ है। शरीर बड़ा है तो थोड़ा बड़ा जगह पर स्प्रेड आउट हुआ है, शरीर छोटा है तो छोटे एरिया के अंदर स्प्रेड आउट हुआ है। लेकिन आत्मा प्रदेश का इंडिविजुअल कोई एंटिटी नहीं है। जब भी हमारा मृत्यु होगा, हर एक जगह से आत्मा प्रदेश संकोचेगा, मतलब वो इकट्ठा होगा एक ही जगह पर, और फिर वहां से हमारा आत्मा बाहर निकलेगा। हमने देखा हुआ है बहुत टाइम, मरने के टाइम आंख से आत्मा निकलती है, मुंह से आत्मा निकलती है, पैर से आत्मा निकलती है, मतलब उनका जीव छूटता है। तो आत्मा प्रदेश पूरे एक ही जगह पर कंसाइज हो करके फिर कोई ना कोई एक द्वार से शरीर को छोड़ते हैं। और जब अगली गति के अंदर जाएंगे, मतलब हमारा जीव जो जाएगा, उस समय वहां पर भी वो शरीर को स्प्रेड आउट होकर के वहां पर अपने आत्मा प्रदेश को बिछा देगा, और वहां पर कर्म बंद होता रहेगा। सिंपल है। लेकिन ना, इसमें साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हमने निगोद की बात की। निगोद तो हमको आंख में दिखते ही नहीं है, उतना छोटा सा उनका शरीर। एक शरीर के अंदर अनंत आत्माओं का वास यानी कि निगोद। अभी शरीर इतना छोटा सा हमको दिखे भी नहीं, करोड़ों शरीर अगर मिल भी जाए ना सूक्ष्म निगोद की, हम वो देख भी ना पाए, इतना उनका माइन्यूट बॉडी। उस एक बॉडी के अंदर भी अनंत आत्मा है, तो आत्मा तत्व तो कितना माइन्यूट होगा। उस एक आत्मा के अंदर अनंत कार्बन वर्गना, इतना सूक्ष्म कार्बन वर्गना होती है। उसको शायद हम वो इमेजिन ना कर पाए। लेकिन जस्ट एक डिस्कशन के पॉइंट से, एक शरीर जो हमको दिखे ही नहीं, उसके अंदर अनंत आत्मा, वो तो कभी दिखे नहीं, उसमें एक आत्मा के अंदर अनंत कार्बन वर्गना। तो कार्बन वर्गना एज सच कितना माइन्यूट चीज होगा, वो हम अंदाजा प्राप्त कर सकते हैं।
अगर किसी ने हमें अपने घर लंच डिनर के लिए इनवाइट किया हो, तब उनके द्वारा खाना बनाए हुए की तारीफ करने से भी कर्म बंद होता है। देखो ये ना, इसमें क्या है ना, थोड़ा व्यवहार के अंदर भी देखना पड़ेगा। अगर हमने तारीफ सामने से की तो हम फॉल्ट में, एकदम क्लियर है। लेकिन अगर भाई वो जो होस्ट है वो हमको पूछते हैं खाना कैसा बना, उस समय अगर ऐसा अगर हम कुछ भी न बोले, चुपचाप रहे या फिर कुछ एक्शन ही न करें, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के अंदर हमारे लिए थोड़ा बहुत द्वेष या नापसंदगी का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो एकदम मिनिमम जितनी भी प्रशंसा करनी है, सिर्फ मुख से मेरी प्रशंसा होगी, बाकी मन में मैं एकदम समता के अंदर हूँ, इस स्टेज में हमको बोलना। फर्स्ट ऑप्शन तो बोलना है ही नहीं, तारीफ करनी है ही नहीं। लेकिन कभी कभार सोशल एक फैब्रिक है, हम बोले बिना हम रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के मन के अंदर द्वेष भाव उत्पन्न होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसमें ये हमारा वचन के द्वारा मात्र ये पाप रहे, मन में कभी भी बहुत अच्छा बना है, क्या सुपर टेस्ट है, ऐसा विचार नहीं आए। इसकी 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 धारा में हमको आगे बढ़ना है। प्रशंसा न करे वो बेटर ऑप्शन। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अपना तीसरा हुआ था रसबंध, स्पष्ट, बद्ध, निधत और निकाचित। पुण्य की जितनी भी क्रियाएं है वो निकाचित के लेवल की हो, और पाप की जितनी भी क्रियाएं हैं वो स्पष्ट, पहला जो रसबंध है उसके लेवल की हो। ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और चौथा प्रदेश बंध, यानी कि मैंने कोई क्रिया की, मच्छर मारने की क्रिया मैंने की, अभी उसमें मुझे जो कर्म बंध हुआ वो कितने कार्बन वर्गना एक साथ मुझे चिपकी, 100, 200, 500, 1000, इसका और मुझे आगे जो फल मिलेगा उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट है, बस ये एक इंफॉर्मेशन मात्र, लेकिन इससे हम कुछ करने वाले हैं नहीं। 4 हुए, प्रकृति का बंध, स्थिति का बंध, रस का बंध और प्रदेश का बंध। ये चारों को एकदम सिंपल एक ही रूपक में जानते हैं। अगर कोई सूट का लड्डू है, जैसे सूट का लड्डू क्या अपन ठंडी के टाइम में खाते हैं, बॉडी में गर्मी को लेकर के आने के लिए, है ना। तो सूट का लड्डू, उसको अगर अपन ये 4 लेवल्स में देखें, तो सूट का लड्डू हमारे बॉडी के अंदर वायु की प्रकृति जो है उसको कम करेगा, इज इक्वल टू प्रकृति बंध। सूट का लड्डू 2 महीने तक रह पाएगा, 2 महीने के बाद ये लड्डू बिगड़ जाएगा, इज इक्वल टू स्थिति का बंध। सूट का लड्डू, उसके अंदर तीखापन बहुत ज्यादा है, इज इक्वल टू रस का बंध। सूट का लड्डू 200 ग्राम का है, इज इक्वल टू प्रदेश का बंध। एकदम सिंपल। प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। अभी इससे हमको आगे बढ़ना है, हमको वापस उपमिति तक पहुंचना है इसके जरिए। जैसे जीव एक एक करके अपने भाव आगे बढ़ाता रहता है, कहीं ना कहीं रस बंध कम करेगा, पाप का बंध कम करेगा, पुण्य का बंध ज्यादा करेगा, उसको सदगति मिलेगी इन शॉर्ट। तो हमारा जीव ना राउंड 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 घूमता रहता है, एक सर्कल जिसको आवर्त बोलते हैं हिंदी के अंदर, आवर्त यानी कि सर्कल। एक सर्कल के अंदर अनंत भव हमारा जीव करता है। ऐसे अनंत सर्कल हम सब करते आए हुए हैं। अनंत सर्कल करते 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 एक टाइम आएगा जब जीव का आखिरी सर्कल चल रहा हुआ होगा। बस ये आखिरी वाला जो है ना, जैसे ही ये जीव ये सर्कल को पूरा करेगा उसका मोक्ष तय है। ये जो आखिरी सर्कल है उसका नाम आता है चरम आवर्त। चरम यानी कि लास्ट, आवर्त यानी कि सर्कल। तो चरमावर्त यानी कि आखिरी सर्कल का समय, और अचरमावर्त यानी कि आखिरी अभी तक आया हुआ नहीं है, अनंत सर्कल में ही जीव घूमता जाता है, उसका नाम है अचरमावर्त का। अभी स्वकर्म विवर यानी कि क्या, मैंने पहले बात की थी उपमिति के अंदर, कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी घटना हो, एनी घटना, संसार की, धर्म की, XYZ, कोई भी घटना हो ना, उसके पीछे 5 कारण होते हैं। पहला काल, दूसरा स्वभाव, तीसरा भवितव्यता, चौथा कर्म और 5वां पुरुष। ये 5 कारणों के अंदर में से कोई एक या 2 या 3 या 4 या 5 कारण के द्वारा ही कोई भी घटना हमारे जीवन के अंदर होती है। ये एक कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट, हम अगर पुरुषार्थ करें तो हम हमारे खुद के पाप या पुण्य के उदय को चेंज कर सकते हैं। अगर हम खुद पुरुषार्थ करें
तो ऑन द स्पॉट अभी का अभी इसी भव के अंदर, इसी समय के अंदर हमारा पाप का उदय को साइड में रख करके पुण्य का उदय शुरू कर सकते हैं, या पुण्य का उदय को साइड में रख करके पाप का उदय शुरू कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोपहर को बाहर खड़े हैं, बहुत ज्यादा धूप है, 12 बजे हुए हैं, पूरा धूप ऐसे सिर के ऊपर आ रहा है, पूरा पसीना पसीना हो गया, प्यास लगी हुई है, वो जी घबरा रहा है, थोड़ा बीपी हाई लो हो रहा है, सब अलग अलग हमको शरीर के अंदर उपद्रव वेदना उत्पन्न होती है। तो दिस इज इक्वल टू अशाता वेदनीय कर्म का मुझे उदय हुआ। धूप के अंदर मैं खड़ा है 12 बजे, धूप बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा अनइजीनेस हो रही है, पसीना पसीना, कपड़े पूरे स्वेटी स्वेटी हो चुके हैं, गले एकदम पूरा ड्राई हो चुका है। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अशाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है। अभी अगर मैं पुरुषार्थ करके पेड़ के नीचे आ जाता हूं, तो ऑटोमेटिकली अशाता वेदनीय कर्म का जो उदय था वो स्टॉप हो जाएगा, शाता वेदनीय कर्म का उदय शुरू हो जाएगा। बिकॉज ये पेड़ की छांव के नीचे आ गया, ठंडक मिल गई, थोड़ा आराम लगा, थोड़ा पसीना वगैरह ड्राई हो चुका, तो थोड़ा बॉडी भी ठंडक रिलैक्स मिला, मैं बैठ गया, सो गया, मस्त नींद आ गई। ये सब कुछ शाता वेदनीय कर्म का उदय था। तो मैंने पुरुषार्थ किया, क्या किया? धूप से साइड में आकर के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया, ये मेरा पुरुषार्थ। तो मैंने मेरे पुरुषार्थ से अशाता वेदनीय जो कर्म था उसको शाता वेदनीय कर्म के उदय के अंदर मैं लेकर के आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अशाता वेदनीय कर्म मेरा पूरा हो गया, वो अभी लाइन में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। अभी मैंने पुरुषार्थ से उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन जब वापिस से उसका समय आएगा तब वापिस से वो उदय के अंदर आएगा। इसीलिए गुरु भगवंत, साधु जी भगवंत हमेशा अपने काया की एक भी सुषुप्ता के अंदर नहीं जाते, सामने से कर्मों को बुलाते कि भाई तू अभी आ, उदय हो और तू निपट, मुझे ये सब पाप कर्म बाद में नहीं चाहिए। और हम लोग जानबूझ करके हमारा जो पाप कर्म का उदय है उसको स्टॉप करके, गर्म के अंदर हमको एसी चाहिए, रात को फैन फुल चाहिए, साल में 2 बार घूमने का चाहिए, ये सब हम पुरुषार्थ करके हमारा जो पुण्य का बैलेंस है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो पाप का उदय है उसको पेंडिंग 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 रखते आ रहे हैं। ये पेंडिंग रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा, कभी ना कभी इस भव में आने वाले भव के अंदर वो उदय में जरूर आकर के रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, अभी जब जीव चरमावर्त के काल के अंदर होता है, यानी कि जब जीव अपने आखिरी राउंड, आखिरी सर्कल भव समुद्र के अंदर जब घूमता है, उस समय वो जीव पुरुषार्थ को प्रधानता देगा, भवितव्यता और कर्म को नहीं। ये तीनों चीजें अलग अलग है, भवितव्यता अलग है, कर्म अलग है, पुरुषार्थ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वीर प्रभु जब माता की कुक्षी के अंदर थे तब हिलन चलन करना बंद कर दिया हुआ था। तिष्ठा माता को बहुत ज्यादा डर लगा, क्या हो गया, क्या हो गया, मेरा गर्भ किसी ने हरण कर लिया, क्या हुआ। और ये चीज वीर प्रभु अपने अवधेय ज्ञान से जानते हैं कि अगर मैं इतना स्थिर रहा तो उससे ही मेरी माता को इतना दुख हुआ, अगर मैं दीक्षा लूंगा तो ये जान करके तो बहुत ज्यादा दुख नहीं हो जाएगा इनको। और अपने ज्ञान के प्रकाश के अंदर, ये गर्भ के अंदर ही ये वीर प्रभु देखते हैं कि मेरी माता पिता का आयुष्य कितना है और मेरे खुद के मोहनीय कर्म कितने हैं। अगर वीर वो चाहते ना तो 12, 15, 20, 25 साल की उम्र में भी पुरुषार्थ करके संसार का त्याग करके दीक्षा ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनको मालूम भी था कि दीक्षा लेनी है, मुझे कर्म को खपाना है, मुझे धर्म तीर्थ की स्थापना करनी है, लेकिन फिर भी वो वेट करते, बिकॉज वो जानते थे कि अगर मैंने पहले दीक्षा ले ली ना तो इनका आयुष्य जो है वो उसी टाइम स्टॉप हो जाएगा और इनका मृत्यु हो जाएगा, जो मुझे चाहिए नहीं। तो इनका आयुष्य जितना भी उतना मैं उनको जीने देता हूँ, जैसे ही इनका मृत्यु होगा उसके बाद ही मैं दीक्षा लूंगा। कि दीक्षा लेना या न लेना वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय पर निर्भर रहता है। अगर हमारा चारित्र मोहनीय कर्म बहुत जबरदस्त तो शायद हम चाहे तो भी दीक्षा न ले पाए। चारित्र मोहनीय कर्म अगर हमारा हल्का है, नबड़ा है, तो छोटा मोटा आलम्बन मिलने पर ही हम दीक्षा ले लेंगे। लेकिन जो चरमावर्त के अंदर जीव रहता है वो कर्म के ऊपर नहीं चलता, वो अपने पुरुषार्थ के ऊपर चलता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे जीवन का लेते हैं। अगर मुझे पित्त की प्रकृति है, मुझे बहुत ज्यादा माथा दुखता है अगर मैं उपवास में आयम्बिल करूं, यानी कि ये मेरा अंतराय कर्म का उदय है। सिंपल,
लाभांतराय या वीर्यांतराय का मेरा अभी उदय चल रहा है, जिसके कारण ये तपश्चर्या नाम का जो धर्म का योग है उसके अंदर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, है ना। अभी अगर मैं पुरुषार्थ करूं, ठीक है, जो होना है वो हो जाए, भले सिर दर्द हो, वॉमिट आए, एनीथिंग, मैं बेयर करूंगा, लेकिन मुझे कैसे भी करके आज का दिन उपवास करना ही है। मैंने क्या किया, मेरा कर्म का जो उदय था, जो मुझे उपवास नहीं करने दे रहा था, वीर्यांतराय का उदय, उसको साइड में रखा मैंने, और मैं पुरुषार्थ से मैंने उपवास किया। पुरुषार्थ करने के बाद मेरा सक्सेस मिले या न मिले वो भवितव्यता के ऊपर निर्भर है, उसमें कोई कोई कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा। कर्म का जो उदय है, उसका जो अस्त है, वो अपन पुरुषार्थ के माध्यम से चेंज कर पाएंगे, लेकिन जो नियति है, भवितव्यता है, उसको हम चेंज नहीं ही कर पाएंगे। वापिस हमारा जो एक चल रहा था, जो जो जीव अचर्मावर्त काल के अंदर है, वो हमेशा कर्म और नियति को ही आगे रखेंगे। नहीं हो रहा, क्या करेंगे, कभी भी पुरुषार्थ को प्रधानता देंगे ही नहीं। जो जो जीव चर्मावर्त के काल के अंदर आ चुके हैं, वो जीव हमेशा पुरुषार्थ को प्रधानता देगा। फिर चाहे मैट वो जो क्रिया है, जब जो भी धर्म का अंग है, वो कंप्लीट हो या कंप्लीट न हो, दैट डजंट मैटर। मैंने पुरुषार्थ करके शुरुआत करी ना, बस मेरा काम खत्म, फिर सब कुछ नियति के ऊपर निर्भर है। लेकिन मैं पुरुषार्थ ही ना करूं, कर्म के उदय से मैं डर जाऊं, अरे बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है, बॉडी में गैस का हो जाता है, फिर ये माथा दुखता है, फिर मेरे को उल्टी आती है, मेरे को नहीं करना, मैं नहीं करूंगा। हमारा वीर्यांतरा का जो कर्म का उदय था, हमने वही कर्म के उदय को प्रधानता दी, पुरुषार्थ से हम पीछे हट गए। अगर हमारा ऐसा है, धर्म क्रिया के अंदर ऐसा हमारा विचार, ऐसा हमारा रवैया है, तो हम अभी भी अचर्मावर्त काल के अंदर घूम रहे हैं। अगर मैंने पुरुषार्थ करके उपवास, ये तो एक एग्जाम्पल है, धर्म की कोई भी क्रिया हो, अगर मैंने पुरुषार्थ करके, मेरा पित्त है, मेरा सिर दर्द है, मेरा वॉमिट है, उसको उसको जो हो वो हो, लेकिन मैं तो उपवास करूंगा ही करूंगा, ऐसे पुरुषार्थ करके वीर्यांतराय का जो उदय था उसको अस्त करवा दिया, और मेरा जो पुरुषार्थ करने की जो धारा थी उसमें मैं आगे बढ़ा, दैट शोज कि मैं चर्मावर्त काल के अंदर मेरा प्रवेश हो चुका है। कर्म ग्रंथ का ना इतना बेसिक काफी, बहुत आगे जाएंगे तो फिर अपना उपमिति बहुप्रपंच का साइड में रह जाएगा। क्या, प्लीज रिपीट दो 5 पॉइंट्स। हाँ, कोई भी घटना हमारे जीवन की होती है, उसमें 5 चीजें कारण होते हैं। पहली, काल, समय। दूसरा, स्वभाव। तीसरा, भवितव्यता या नियति। चौथा, कर्म। और पांचवा, पुरुषार्थ। जो जो जीव चर्मावर्त के अंदर है, वो अपने पुरुषार्थ को प्रधानता देंगे, और वो पुरुषार्थ के कारण कर्म के उदय को या अस्त को चेंज कर पाएंगे। जो जीव अचर्मावर्त काल के अंदर है, वो सिर्फ कर्म के अधीन ही रहेंगे, पुरुषार्थ उनके अंदर लेश मात्र भी नहीं होगा। एकदम सिंपल डेफिनेशन। अगर अपने को जानना है कि भाई मैं चर्मावर्त आखिरी राउंड मेरा चल रहा है या फिर अभी अनंत अनंत राउंड मेरे लेने बाकी है, ये चीज से हम अपने आप के लिए एक अनुमान लेकर के आ सकते हैं। ये बात है स्वकर्म विवर, चौथा नाम का द्वारपाल। स्व कर्म विवर, मेरा खुद का जो कर्म है उसको साइड में रखा और पुरुषार्थ को मैंने आगे किया, ये चौथा नाम का द्वारपाल। अगर मैं ये चीज करता हूं तो एक्चुअल में मेरा प्रवेश भाव रूपी जिन शासन के अंदर हो सकता है। द्रव्य से तो हम पैदा हो गए, बाय बर्थ जैन है तो भाई जैन के अंदर हम आ गए, लेकिन वो तो द्रव्य रूपी धर्म हो गया। भाव रूपी जो जिन शासन है उसके अंदर मेरा प्रवेश कब होगा, जब स्वकर्म विवर होगा, जब मैंने मेरे खुद के स्वकर्म को विवर साइड में कर दिया और पुरुषार्थ को आगे रखा, उस मोमेंट से वो चौथा द्वारपाल प्रकट होगा, और वो चौथा द्वारपाल हमको राजभवन जिन शासन के अंदर जाने देगा। पुरुषार्थ करके उपवास कर ले फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा आशाता वेदनीय के कारण आर्त ध्यान हो जाए तो क्या करना, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो भाई, पुरुषार्थ चाहिए ना, बिकॉज आर्त ध्यान भी होगा, लेकिन वो आर्त ध्यान अगर रह जाता है लंबे समय तक तो वो बिल्कुल भी इच्छनीय नहीं है। पुरुषार्थ ना, जो जीव चर्मावर्त काल के अंदर होगा वो पुरुषार्थ को प्रधानता देगा। लेकिन पुरुषार्थ सिर्फ सिर्फ क्रिया शुरू करने में नहीं, लेकिन क्रिया को अंजाम देने तक वो पुरुषार्थ करता रहे, वो चर्मावर्ती जीव। मैं बहुत ज्यादा एक भाव में आ गया,
मैंने उपवास का पचखान ले लिया, वो 2-3 घंटे हुए न हुए सिर दर्द चालू हुआ और मैं खुद को कोसता रहता हूँ, अरे क्या पागल की तरह क्या सोचा था पचखान लेने के टाइम, बिल्कुल भी याद ही नहीं आया। मालूम है हमेशा उपवास करने के बाद माथा दुखता है, क्यों फालतू में इतना बड़ा हीरोगिरी करने में निकल गया। ये सब अगर मुझे विचार आते रहते, दैट मीन्स मेरा पुरुषार्थ बहुत निचली कक्षा का है। अब मुझे ऐसे विचार आए, लेकिन मैं पुरुषार्थ करके मेरे विचारों को दबाऊं कि नहीं, अगर मेरा ये कर्म का उदय है तो तपस्या करूंगा तो ही निर्जरा हो पाएगी, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर इसी धारा में पकड़ करके बैठ जाऊंगा तो कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, चाहे जो हो वो हो, लेकिन आज उपवास तो रहेगा ना। अगर मैं अपने आप को ऐसा आलपन देता रहूं, हर एक क्षण पुरुषार्थ से मेरे मन के अंदर खराब विचार न आगे बढ़े, उसका अगर मैं ताकेदारी रखता हूं, तो कहीं ना कहीं चरमावर्त के अंदर अंदर मेरा इंक्लूजन हो सकता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा पुरुषार्थ किया, फिर एकदम आत्म ध्यान के अंदर उतर गए, वो बिल्कुल भी उचित नहीं। उससे तो अच्छा हम उपवास नहीं करें, एकासना बैसना चौबिहार में हम छोटी मोटी धर्म की आराधना करते रहे, वो सूटेबल होगा। लेकिन वापिस दैट शोज कि अभी हम अचरमावर्त काल के अंदर है, शायद हर एक धर्म क्रिया के लिए हम पुरुषार्थ न कर पाए, उतना सत्व है ही नहीं, कंप्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा कोई एक तो क्रिया होगी ना जिसका हम फुल पुरुषार्थ करेंगे, चलो भाई ये क्रिया संवत्सरी का उपवास है, या फिर मतलब उसका भी एक लेवल होना चाहिए। एकदम अभी साल में एक आध उपवास करे, उसमें कुछ ज्यादा हमारा पुरुषार्थ होता नहीं है। अभी मैं पूरा 365 दिन रात्रि भोजन का त्याग करता हूँ, या एक आधा 2 बीघे का मैं रोज त्याग करूंगा, 12 व्रत मैं लूंगा, 14 नियम मैं लूंगा, और ये सब अगर मुझे अनुकूलता मिले और मैं लूं, दैट डजंट मीन मैं चरमावर्त के अंदर हूं। मुझे प्रतिकूलता है, वो प्रतिकूलता को ओवरकम करके भी अगर मैं धर्म के अंदर आगे बढ़ता हूँ, दैट शोज कि मैंने पुरुषार्थ किया। अगर सब कुछ बराबर सेटिंग मिल गया, संयोग सब कुछ अच्छा मिल गया और मैंने धर्म किया, तो इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया? मुझे अभी सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया, सब कुछ मुझे प्रॉपरली सेटिंग हो गया तो मैंने कर लिया, पुरुषार्थ ज्यादा मेरी तरफ से कुछ था नहीं। लेकिन मुझे रोड ब्लॉक्स बहुत ज्यादा आए, और वो रोड ब्लॉक्स को भी मैंने कवर अप किया और फिर मैं आगे निकला, दैट शोज कि मैंने पुरुषार्थ किया हो। तो जो धर्म हम अनुकूलता के अंदर कर लेते हैं, वो ये दिखाता नहीं कि मैं चरमावर्त के अंदर में अचरमावर्त के अंदर। वो धर्म जिसमें हमको रोड ब्लॉक्स आए, जिसमें हमको अंतराय, जिसमें हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हो, वैसा कोई धर्म अगर मैंने पकड़ करके रखा, तो मैं चरमावर्त के अंदर मैं आराम से 28 कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर का बहुत बहुत साथ मिलता है। और एक उपवास में करूँ तो ये कोई चरमावर्त नहीं है, ये तो अपनी जो शक्ति थी उससे हम नीचे वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें कोई लाभ, मतलब लाभ तो मिलेगा, लेकिन चरमावर्त के अंदर का इंक्लूजन है या नहीं वो इस बात से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मुझसे 8 उपवास होते लेकिन मैं 10 का ट्राई करूं, जो होगा वो देख लेंगे। ये कहीं ना कहीं हमने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाया। भले मैं 8 उपवास तो करता हूँ, लेकिन वो 8 उपवास इंपॉर्टेंट नहीं है, 360 दिन रात्रि भोजन का त्याग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 8 दिन का मैं करता हूँ उपवास 28, वो होने दो, लेकिन 360 दिन रात्रि भोजन का त्याग वो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, और उसमें मैं अगर आगे बढ़ूं तो चरमावर्त में कहीं ना कहीं मैं आ सकता। ये ना लक्षण है, ये ऑटोमेटिकली उत्पन्न होगा और हम उसको आगे लेकर के जाएंगे। अगर हम अचरमावर्त के अंदर है तो ये उत्पन्न ही नहीं होगा ये भाव, और अगर भाव उत्पन्न भी होगा तो भी हम उसको आगे लेकर के नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इस स्वकर्म विवर वाली जो बात है ना, वो लक्षण है, पुरुषार्थ करने जैसे कुछ है नहीं। ऑटोमेटिकली जैसे ही जीव चरमावर्त के अंदर आएगा, उसके अंदर पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, उसको बस इंप्लाई करना होगा। लेकिन जो अचरमावर्त के अंदर है, उसके अंदर कभी भी ये पुरुषार्थ करने की विचार मात्र भी नहीं आएगा। क्या हम चारित्र उपकरण की तारीफ करें कि क्या पात्रा कलर मस्त है? नहीं, कोई प्रॉब्लम था। एक बार प्रदर्शन में 200 लेडीज अतिक्रमण कर रहे थे, अचानक मन में आया इस हॉल में आग लगे और सारे लेडीज मरे तो कितने बच्चे बिना माँ के रखेंगे? सोचने में आया तो मुझे बहुत पाप लगे, और सोच के कि बचता हुआ अभी अभी। अच्छा, नहीं नहीं, देखो फिर से वो वापस क्वेश्चन को रिपीट कर मालूम है। अगर हमारा कोई भी बुरा विचार आ जाता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बुरा विचार टिक जाता है ना, वहां से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। बिकॉज अभी हम सब कर्म से बंधे छदमस्त है, तो राग द्वेष रहेगा, कर्म का उदय वगैरह रहेगा, तो कभी कभार विचार, खराब विचार कर्म के उदय के कारण आ सकते हैं। लेकिन वो विचार देने का काम कर्म सत्ता का है, विचार का टिकने का या नहीं टिकने का वो हमारे हाथ में है। खराब विचार आया, निकल गया सेम सेकंड सेम मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खराब विचार आया, टिक गया, और हमारे मन में उसको लेकर के प्लानिंग चल रही है, तो प्रायश्चित अति आवश्यक बन जाता है। खराब विचार आया, निकल गया, नो प्रॉब्लम। चलिए स्वकर्म विवर, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं।
कर्म ग्रंथ का जो टॉपिक है उसको अभी थोड़ा रिलैक्स पॉज पे रखते हैं, हम उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली जो स्वकर्म विवर नाम का चौथा द्वारपाल है, द्रमक ने कथा के अंदर बोला कि मैं कई बार यहाँ से आया इस राजभवन से, और ये 3 द्वारपाल को मैंने देखा हुआ है, मैंने इनको बहुत बार रिक्वेस्ट भी करी हुई है, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे अंदर आने नहीं दिया। अभी आज मालूम नहीं क्या है कि भाई ये चौथा द्वारपाल नजर में आ रहा है, और इसको जाकर के अगर मैं बात करूं तो ये मुझे अलाउ करेगा ऐसा लग रहा है, फेस उसका थोड़ा सौम्य है। दिस शोज कि एज अ द्रमक हम जिन शासन के करीब बहुत बार आए हुए हैं, लेकिन राग द्वेष और मोह नाम के द्वारपाल वहां पर मौजूद होने के कारण हम कभी भी भाव रूपी हमारा मन जिन शासन के अंदर प्रवेश नहीं ही कर पाया। ऐसा कई बार हुआ, हम आए गए आए गए आए गए, और अभी फाइनली ये द्रमक बोल रहा है कि अभी इस बार मुझे वो चौथा द्वार पार मिला, यानी कि अभी मेरा चर्मावर्त का काल शुरू हो गया हुआ है। एक भाव में चर्मावर्त आ गया, नेक्स्ट भाव में अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो हमको ना ये चर्मावर्त समझना पड़ेगा, एक सर्कल है, सब इमेजिनरी, ऐसा कोई नॉर्मल कोई सर्कल है ऐसा होता नहीं है, इमेजिनरी चीज है, एक सर्कल है, सर्कल में अनंत भव है हमारे, 1 2 500 1000 करोड़ ऐसा नहीं, अनंत भव है। लेकिन ये जो सर्कल है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके वो अनंत बार हमने किया हुआ है। तो अभी एक जो हमारा चर्मावर्त एक बार शुरू हो गया, फिर वापस अचर्मावर्त के अंदर हम नहीं ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कितने भव होंगे, तो अनंत भव। तो ये भी इतनी अच्छी कुछ पोजीशन है नहीं हमारे लिए चर्मावर्त का काल। चर्मावर्त से आगे अर्धपुद्गल परावर्तन का काल आएगा, वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा होप बांध करके बैठ सकते हैं, बिकॉज अगर हमने पुरुषार्थ भी किया, धर्म के अंदर हम आगे भी बढ़े, यानी कि हमारा चर्मावर्त का काल शुरू हो गया हुआ है, लेकिन चर्मावर्त का काल के अंदर कितने भव होंगे, तो अनंत भव होंगे। लो, तो फर्क क्या पड़ा, कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट तसल्ली है कि भाई अभी हमारा मोक्ष नजदीक में आ रहा है, पहले हम जितने मोक्ष से दूर थे उतने अभी दूर नहीं है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स मोक्ष। जैसे ही जीव चर्मावर्त के काल के अंदर अलग 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 भव करेगा, उसमें अर्धपुद्गल परावर्तन का समय आएगा, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसमें अगर अपने को जानना हो एकदम शॉर्ट में, तो एक होता है पुद्गल परावर्तन और एक उसका आधा, यानी कि आधा पुद्गल परावर्तन। तो व्हाट इज पुद्गल परावर्तन काल, यानी कि 14 राजलोक में हमने हर एक जगह पर जन्म लिया, जन्म मृत्यु ऐसा करते 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 हमने पूरा राजलोक में जन्म मृत्यु हो गया हमारा, और इतना डेंसली हमने जन्म और मृत्यु लिया कि जहां जहां पर मैंने मृत्यु लिया बराबर उसके बाजू में मैंने जन्म लिया बराबर, तो मेरा जो डेड बॉडीज है वो हर एक लिंकिंग में आए, इतना खचोखच मेरा 14 राजलोक के अंदर अगर भव हो इज इक्वल टू एक पुद्गल परावर्तन का। जितना भी 14 राजलोक का स्पेस है, हर एक छोटे से डॉट के अंदर भी मेरा जन्म मरण, बाजू में जन्म मरण, बाजू में जन्म मरण, और इतना डेंसली पैक कि मेरे जितने भी भव के जो भी शरीर थे, डेड बॉडीज थे, वो एक से एक टचिंग में आए, इतना डेंसली पैक्ड मेरे डेड बॉडीज वहां पर पड़े हो, मतलब इतना मैंने भव किए, इज इक्वल टू एक पुद्गल परावर्तन काल। इसका आधा पुद्गल परावर्तन काल हमारा बाकी रहता है तब जब हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये जो चर्मावर्त की बात हुई ना, इसमें जीव पुरुषार्थ को प्रधानता देगा, ये एक बात। सेकंड बात, वो जीव कहीं ना कहीं ग्रंथि भेद के नजदीक पहुंचा हुआ होगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। सम्यक तो हमको मानो सम्यक दर्शन, लेकिन सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका के अंदर आता है ग्रंथि भेद, यानी कि हमारा जीव जो अनंत काल से भव अलग 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 करते आ रहा है, इसके पीछे का एकमात्र कारण था राग और द्वेष। तो हमारे जीव ने राग और द्वेष को इतना ज्यादा अपना मान लिया हुआ था, जैसे ये राग और द्वेष तो मैं ही हूँ, मेरे बेटे के ऊपर मुझे राग तो होना चाहिए, मेरे शरीर के ऊपर मुझे मुझे राग तो होना चाहिए, मेरे नाम के ऊपर मुझे राग तो होना चाहिए। हमने ये राग और द्वेष के इतने ज्यादा गाढ़ उसकी गांठ बांधी हुई है कि वो गांठ ही हमको हर एक भव में अलग अलग जन्म मरण करवाती है। तो ग्रंथि भेद के समय कहीं ना कहीं ये राग और द्वेष की गांठ हमको नजर में आए और उसमें छोटा सा एक छेद पड़े, यानी कि भले पूरा दिन मैं भागता रहूंगा, मैं पैसे कमाने के लिए पागलों की तरह जाऊंगा, मेरे बेटे के ऊपर मुझे प्यार आएगा, मेरे दुश्मन के ऊपर मुझे द्वेष आएगा, मेरा नाम बड़ा हो, मैं फेमस बनूं, ऐसा मुझे मन में इच्छा भी होगी,
मैं फेसबुक भी ब्राउजिंग करूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस भी रखूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं देखूंगा, लाइक भी करूंगा, कमेंट भी करूंगा, लेकिन पूरे दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए मुझे विचार आएगा कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग। सुबह से उठ करके पूरा का पूरा दिन मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम पास ही किया, एक भी आत्मा की लक्ष्य मैंने कार्य क्रिया करी हुई है ही नहीं। और ये विचार आएगा वो जीव को जो ग्रंथि भेद के नजदीक है, और ये विचार थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा उसके दिमाग में रहेगा और अंदर से उसको कंप्लीटली हिला डालेगा, लेकिन फिर वो विचार चला जाएगा। वापिस अगले दिन ये विचार वापिस आएगा, अरे ये राग और द्वेष के अंदर क्यों इतना ज्यादा मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इससे दूर रहना है। विचार मात्र आएगा, अभी कोई क्रिया में आगे बढ़ा है ही नहीं। ये अगर उसको विचार आता भी है और वो विचार कुछ समय के लिए टिक भी जाता है, ये प्रामाणिकता से होना चाहिए। ऐसा बोला इसके लिए अभी अपने को विचार आए, हम पुरुषार्थ करें, ये नहीं, अंदर से ऑटोमेटिकली ये विचार आए और वो विचार थोड़ा समय तक हमारे साथ रहे, इज इक्वल टू कहीं ना कहीं हम ग्रंथि भेद के समय के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। जैसे ही जीव को ग्रंथि भेद होगा, यानी कि चरमावर्त के अंदर आ गया, और आगे जाते 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 उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक की प्राप्ति जब वो जीव को होती है, वहां से उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल बाकी है टूवर्ड्स मोक्ष। थोड़ी ज्यादा वो हैवी बातें हैं, लेकिन अपन चरमावर्त तक रहते हैं, बाद में अपने उपमिति प्रपंच के कथा के अंदर आगे बढ़ते हैं, वरना ये इसको अगर अपन डिस्कशन में लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय हमारा निकल जाएगा। लगभग हाँ 7 मिनट बाकी है, कुछ प्रश्न तो ले लेते हैं। 14 राजलोक कहाँ आएगा? हम जहाँ पर रहते हैं ना, उसका नाम 14 राजलोक। हमारे ऊपर ज्योतिष के विमान, वैमानिक के विमान, नवग्रह यज्ञ और फिर सिद्धशिला, और हमारे नीचे भवनपति के देवलोक है, उसके नीचे नरक है। वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको 14 राजलोक बोलते हैं। यस कीर्ति जी। हाँ कीर्ति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। कीर्तिश चाहिए, प्लीज रिपीट। कौन सा रिपीट करना है? ग्रंथि भेदाओं। आवाज जा रही है अनिश भाई? यस यस कीर्ति अनिश गुरुजी, जी जी। या प्रणाम। हमें कब पता चलेगा कि वो टाइम आ चुका है कि वी आर क्लोजर टू जो अब मोक्ष हो या जो थॉट भी है वैसे? क्योंकि मैं अपन हमेशा वो भाव रहते हैं, बट फिर वो क्या है, जैसे आप बोल रहे हो क्रिया है, तो वो क्रिया कभी चलती है, कभी रुक जाती है, कभी वापस कुछ सिचुएशन आता है तो सिचुएशन के हिसाब से वो स्लो डाउन हो जाती है, बट भाव वही के वही रहते हैं। भाव में कभी चेंज नहीं आता है, बट जो एक्शंस में है वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है ड्यू टू सिचुएशंस। तो कब हमें पता चलेगा कि वो मतलब टाइम आ गया है, पहले कि आर वी ऑन द चरमावर्त राइट पाथ? मतलब जी, चरमावर्त का पहले डिस्कशन करते हैं। चरमावर्त के अंदर जब मेरा जीव आएगा तब दो चीजें होगी। मैं पुरुषार्थ को प्रधानता दूंगा एक, और दूसरा कहीं ना कहीं मैं ग्रंथि भेद करूंगा। पुरुषार्थ को, भले मेरा कर्म का उदय चल रहा हो विपरीत वाला, उसको दबा करके भी पुरुषार्थ करके मैं धर्म के अंदर आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा, ये पहला लक्षण। दूसरा, वो ये ना साइमल्टेनियसली होगा। जब मैं धर्म के अंदर सब कुछ विपरीत वाला जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, बॉडी का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम, उसको सब कुछ साइड में रख करके धर्म के अंदर आगे बढ़ूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर विचार आएगा कि भाई ये सब राग द्वेष वाला, ये सब मुझे मोह के अंदर लेकर के जाएगा, संसार के अंदर लेकर के जाएगा। अगर मुझे इससे छूटना है तो ये धर्म एकमात्र मेरे लिए सहारा है। ये विचार उसको आएगा, तभी तो पुरुषार्थ से आगे बढ़ पाएगा। आज अगर मैं सिर दर्द है या जो भी मेरे जो पित्त का प्रॉब्लम है, उसको साइड में रख करके मैं उपवास क्यों करूंगा? बिकॉज मुझे विश्वास है कि उपवास मुझे कहीं ना कहीं धर्म में आगे बढ़ाएगा और मोक्ष तक लेकर के जाएगा। बिकॉज ये उपवास करने से जो मेरा राग है खाने के ऊपर वो कम होगा, मेरा शरीर के ऊपर जो मुझे राग है वो कम होगा। ये विचार उसको शायद पहले उपवास में ना आए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको नजर में आएगा कि मैं ये जो धर्म भी कर रहा हूँ ना, वो कंप्लीटली राग और द्वेष को कम करने के लिए ही कर रहा हूँ। और मेरा भव भ्रमण जो चालू है वो सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष के कारण से ही हो रहा है। तो अभी मैं राग द्वेष करना बंद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उसमें एक छोटा सा छेद नजर आएगा कि भाई ये करने जैसा बिल्कुल भी नहीं, इसके आर पार जाना है। अभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक भाव, एक विचार उत्पन्न होगा कि भाई राग द्वेष करने जैसा नहीं है, उससे बाहर निकलना है। ये ग्रंथि भेद यानी कि चरमावर्त का काल। तो इसमें भी अनंत भव हमारे होंगे। धीमे 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 हमारे अंदर पुरुषार्थ भी बढ़ेगा, और धीमे 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 राग द्वेष के अंदर की जो हमारी तीव्रता है, आसक्ति है, वो भी कम होगी। और वन फाइन मोमेंट, वन फाइन भाव के अंदर हमको सम्यक्त की प्राप्ति होगी, यानी कि
हम अभी कंप्लीटली हमारा मन राग और द्वेष बिल्कुल करने जैसे है ही नहीं, इस स्थिति के अंदर मेरा मन आ जाएगा। ग्रंथि भेद के अंदर छोटा सा एक छेद हुआ है, यानी कि अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, सामने अगर हमारे स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन, तो बीच में जाड़ा एक मोटा कपड़ा है, तो मैं और ये लैपटॉप की स्क्रीन मैं देख नहीं पाऊंगा, ये मेरा अचरमावत का कार्य। लेकिन वो जो मेरा मोटा कपड़ा है उसमें हल्का सा अगर मैं छेद करूंगा तो थोड़ा बहुत मुझे दिखना शुरू होगा, इज इक्वल टू ग्रंथि भेद। अभी कपड़ा पूरा हट गया, मैं और लैपटॉप की स्क्रीन आमने सामने आ गए, इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। अभी मैं प्रयत्न करूंगा आगे बढ़ने का धर्म के अंदर, मोक्ष के अंदर, वो सम्यक को प्राप्त करने के बाद वो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो ये भव में होता है क्या, जो आप जो बोल रहे हो, एक छोटा सा डॉट Yes. जो होता है, ये Yes. भव में पॉसिबल है? पॉसिबल है। अपन अभी जहां पर रह रहे हैं ना, इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अंदर सम्यक्त्व को प्राप्त करना 100% पॉसिबल है, और सम्यक्त्व को ही प्राप्त करना ये हमारे इस भाव का लक्ष्य होना चाहिए। और सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका के अंदर ग्रंथि भेद आता है, और जैसे ग्रंथि भेद में थोड़ा और प्योरिटी, थोड़ा और हम प्रयत्न करेंगे तो ग्रंथि भेद हमको लेकर के जाएगा सम्यक्त्व तक, और वो इस भाव में कैसे भी करके हमको प्राप्त करना ही है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज समय मेरे ख्याल से हो गया है, एक काम करते हैं, अपना प्रश्न तो वैसे भी सारे पूरे, हाँ रिपीट ग्रंथि भेद का तो हो गया, ठीक है। तो अपना ये जो स्वकर्म विवर नाम का जो चौथा द्वारपाल है, वो यानी कि हम हमारे खुद के कर्म का जो उदय है उसको साइड में रख करके पुरुषार्थ से हम धर्म के अंदर आगे बढ़े, ये एकमात्र द्वारपाल हमको भाव रूपी जिन शासन के अंदर लेकर के जा सकता है। कल से वापस हम ये जो उपमिति बहुप्रपंच कथा में द्रमक एक बार अंदर जाता है, जिन शासन नाम का जो राजभवन है उसके अंदर जाकर के उसके क्या क्या चीजें होती है, ये हम कल देखने का प्रयत्न करेंगे। सम्यक्त्व शॉर्ट में प्लीज, बराबर 2 मिनट बाकी है, फिर सेशन बंद हो जाएगा। सम्यक्त्व यानी कि जो जैसा है वैसा देखना, करना नहीं, देखना, ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरे लिए मोक्ष में आगे लेकर के जाने वाला कार्य है। हमको लगता क्या है, पैसा इंपॉर्टेंट है, परिवार इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, भले हम पैसा कमाएं, भले हम परिवार के अंदर रहे, लेकिन हम विचार से एकदम क्लियर है कि इसमें से एक भी चीज मुझे मोक्ष में आगे लेकर के जा ही नहीं सकती। केवल देव गुरु धर्म और दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रयी और तत्वत्रय के कारण से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ये विचार नहीं, लेकिन अंदर का हमारा कंप्लीट एक संवेदना इस तरफ की हो, इज इक्वल टू सम्यक्त्व। सम्यक्त्व में बहुत अलग अलग डेफिनेशंस भी आती है, ये ऊपर ऊपर का डेफिनेशन हो गया। उसके अगर अपन थोड़ा सेकंड लेयर में जाते हैं तो डेफिनेशन ये आता है कि अगर मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के साधन होने के बावजूद भी मुझे अज्ञानी रहने में मजा आता हो तो मैं मिथ्या। अगर मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने के साधन है और मैं ज्ञान में एकदम जिज्ञासा से आगे बढ़ने का प्रयत्न करूं, तो कहीं ना कहीं मैं सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका, सम्यक्त्व के आसपास मैं आ चुका हूं। बिकॉज अज्ञानी रहना इज इक्वल टू मिथ्यात्व। जिसको बेचारे को कुछ ज्ञान का कोई संयोग मिला ही नहीं है, उनके तो कोई बात कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन हमको ज्ञान का संयोग मिला, फिर भी हमको अज्ञानी रहने में मजा आता है, तो हम पक्के मिथ्या थे। ज्ञान का संयोग मिला, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ज्ञान प्राप्त भी किया, तो कहीं ना कहीं हम सम्यक्त्व की भूमिका के अंदर हमारे इंक्लूजन हो जाता है। पता चलेगा कि हम सम्यक्त्व, हाँ सम्यक्त्व के कुछ लक्षण आते हैं। याद समय हमारा पूरा हो गया, कल हम सम्यक्त्व के जो अलग अलग लक्षण है उसके बारे में बात करेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि विक्रम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा हेवी था, थोड़ा चिंतन मंथन करेंगे तो शायद इजीली समझ में आएगा। धन्यवाद।